माँ गायत्री, माता सीता, राधा जी, माता अन्नपूर्णा को भी नवरात्रि में पूजें। नवरात्र पर्व में देवी के 9 रूपों और 10 महाविद्याओं की ही नहीं बल्कि माँ गायत्री, माता सायत, सीता, राधा जी, माता अन्नपूर्णा आदि देवियों की भी पूजा का एक अलग अलग महत्व है। वैदिक काल से ही भारत में शक्ति के रूप में किसी न किसी देवी की उपासना होती रही है। महाकाली, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, महातारा, त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, धूमावती, कमला, कुसुमांडा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि के साथ ही माँ शाकांबरी, माँ भीमा, भ्रामरी, सीता, राधा, मनसा, अन्नपूर्णा देवी, गायत्री, दुर्गा आदि देवियों की पूजा भी नवरात्र के दिनों में विशेष करके करने का प्रावधान है। आप सबकी तो पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रि में शाकांबरी की भी पूजा करनी चाहिए। माँ शाकांबरी के स्वरूप का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में हुआ है। कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण धरती पर जब जल का अभाव हो जाता है और मनुष्य जाति पीड़ित हो जाती है तथा शक्ति सत्ताक्षी के नाम से अवतार लेती हैं और मानता है कि मानव जाति को यह साग अर्थात अन्न, फल, सब्जी आदि देने के कारण इनका नाम शाकांबरी कहलाया। इनकी उपासना से आपके जीवन में उन्नति मिलती है। माँ भीमा, माँ शक्ति का भीमा रूप भी दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित है। शक्ति ने भीमा रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का नाश किया था। इस प्रकार प्रसन्न होकर मुनिजनों ने इनकी स्तुति की। इनकी पूजा से भय आदि समाप्त हो जाता है। माँ भ्रामरी, भ्रामरी शक्ति का वो रूप है जिसमें माँ भ्रामरी 6 पैरों वाली असंख्य भ्रामरों के रूप में अपना स्वरूप प्रकट करके आरुण नामक दैत्य का वध करती हैं। इनकी पूजा से शत्रु नाश होते हैं। माता सीता, भगवान विष्णु के राम अवतार में इनकी अर्धांगिनी आदि शक्ति लक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट हुई और इनकी उपासना आज भी भगवान श्री राम के साथ की जाती है। राधा जी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार में माँ लक्ष्मी, राधा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आधार बनी और भगवान श्री कृष्ण के साथ ही राधा जी की भी पूजा की जाने लगी। रुक्मिणी को भी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। माँ मनसा, नागों की स्वामिनी माँ मनसा शक्ति का वो रूप है जो वैशाख मास से भाद्रपद मास तक पृथ्वी लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में की जाती है। भगवान शिव की पुत्री, वासुकी की बहन व जगतकारु की पत्नी है ये, और विशेषकर आदिवासी तांत्रिक इनकी पूजा करते हैं। जैन धर्म में माँ मनसा देवी की पूजा माँ पद्मावती के रूप में की जाती है और इनकी पूजा से राहु केतु और काल सर्प की शांति के लिए बड़ा अच्छा फायदा होता है। माँ सरस्वती, माँ सरस्वती को समस्त विद्याओं को प्रदान करने वाली शक्ति माना गया है और दुर्गा सप्तशती के उत्तर चरित्र में इनका वर्णन महासरस्वती के रूप में किया गया है। इन्होंने ही शुंभ निशुंभ नामक महादैत्यों का विनाश किया था। इनकी पूजा उपासना बुद्धि विकास के लिए की जाती है। माँ दुर्गा, अंबिका के नाम से प्रसिद्ध दुर्गा वो देवी हैं जिनकी उपासना महाभारत में भी वर्णित है। इनकी उत्पत्ति महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप से होती है। दुर्गम नामक महादैत्य का वध करने के कारण इन्हें दुर्गा कहा जाता है। अन्नपूर्णा, शक्ति के अनुरूप अन्नपूर्णा का वह रूप है जो संपूर्ण जगत को
अन्न देता है। मानता है कि एक बार भगवान शिव से नाराज होकर के माता अन्नपूर्णा काशी में चली गई थी और उनकी अनुपस्थित में भगवान शिव को अन्न व जल की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। भगवान इस पर मां पार्वती ने अन्न प्रदान किया। तब से ही मां पार्वती का ये रूप अन्नपूर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इनकी उपासना से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। मां गायत्री, वेद माता गायत्री का स्वरूप भी अद्भुत है। इन्हें ब्रह्मा जी की शक्ति माना गया है। सनातन धर्म में इनकी विशेष पूजा का विधान है और गायत्री मंत्र और छंद में इनकी शक्ति समाई हुई है। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।